एवरीवन। सो बाकी के चैप्टर्स हम कर चुके हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का, उसमें सिर्फ ये लास्ट चैप्टर रह गया, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसने अभी तक बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। तो फटाफट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो, इसे याद रखने के लिए आप ये फंडा याद रख सकते हैं। राम इन वनवास, उर्मिला नहीं गई। राम इन वनवास, उर्मिला नहीं गई। तो अब आर इज़ फॉर रेडियो वेव्स, एम इज़ फॉर माइक्रोवेव्स, ये होती है हमारी इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। तो अब गामा रेज की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी इस तरह से बढ़ती चली जाती है इसमें। और रेडियो वेव्स जो होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तभी ये रेडियोज़ में यूज़ करते हैं ताकि दूर दूर तक जा सके। तो और वैसे भी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारी जो वेवलेंथ है वो इस तरह से बढ़ती है। ठीक है, तो हमें पूछा गया फ्रीक्वेंसी के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? रेडियो की है। और अगर हम यहाँ पे देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखें तो हमारे पास क्या क्या रहेगा? रेडियो की सबसे छोटी बोल रखी है फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी रेडियो की ही है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो है, इंफ्रा है, देन अल्ट्रावायलेट। यस, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गामा की तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर रेडियो बीच में आ गया, इधर ये ठीक करेक्शन नहीं है और यहाँ पर ये आपस में सही नहीं दिए हुए, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए आता है। नाउ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज़, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है, सो सी इज़ द तुम्हारी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason type. Electromagnetic waves do not require a medium for propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हाँ कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोपोगेशन का। दे कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो क्या ये इसका रीज़न हो सकता है? क्योंकि वो होती है, देखो हम बोलते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं? सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सस्टेन करती हैं और प्रोपोगेट करते हैं थ्रू स्पेस से। ठीक है, तो दोनों एजर्शन रीज़न करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज फॉर सैटेलाइट के लिए कौन सी यूज़ करी जाती हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए देखो, माइक्रोवेव्स जो होती है वो पेनेट्रेट कर जाती है एटमॉस्फेयर से, इसलिए वो सैटेलाइट्स, टीवी, जीपीएस और कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, क्योंकि उनकी अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। इनकी रेंज रहती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 100 गीगाहर्ट्ज़ तक, तो इसलिए माइक्रोवेव्स रहेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वैक्यूम टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखो, हम जब हमारा मीडियम चेंज होता है हम कहते हैं कि स्पीड डिक्रीज़ होती है हमारी, अगर डेंसर है तभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वैक्यूम करते हैं स्पीड चेंज हो जाती है, हम कहते हैं वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किससे डिटरमाइंड होती है? बाय द सोर्स से होती है वो हमारी, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect about electromagnetic waves? They are transverse in nature. Yes. Electric and magnetic fields are in phase. Okay. They carry energy and momentum. Correct. Magnetic field is always stronger than electric field. No. देखो, आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? E/B=C होता है। ये रेशो होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, फिक्स रेशो होती है हमारे पास। तो अगर आप E निकालो तो B और C आएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि C टाइम्स है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और ये तो बहुत लार्ज नंबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर, yes, it exerts pressure.
देन क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मोमेंटम होता है, और जब वो एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है तो वो रेडिएशन प्रेशर डालती है। सो दे ट्रांसफर मोमेंटम व्हेन एब्जॉर्ब, वही बात इन्होंने भी बोल दी कि जब वो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो रेडिएशन प्रेशर डालती है। तो इट जस्टिफाई टू बोथ द assertion and reason, so A is the correct option. Now which of the following waves the highest penetrating power? penetrating power उसी की होगी जिसकी highest frequency होगी। highest frequency मतलब highest energy, और जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी वो उतने थिक मटेरियल्स को पेनेट्रेट कर सकता है, इवन मेटल को भी। तो इसलिए वो कैंसर, रेडियोथेरेपी, स्टरलाइजेशन, इनमें भी यूज़ की जाती है। कौन सी, किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी? गामा रेस की। सो गामा रेस यूज फॉर दैट। Now if the wavelength of a radio wave is 1500 meter, calculate its frequency. सिंपल है ये, हमारे पास फ्रीक्वेंसी और उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास रहती है c बाय लैम्डा। तो यहाँ पे c 3 × 10⁸ और लैम्डा हमारे पास दिया हुआ है 1500 मीटर। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी 2 × 10⁵ हर्ट्ज़। Now ultraviolet rays are used in sterilized surgical instruments. Yes, UV rays can kill microorganisms, कर सकता है by damaging their DNA। तो इसलिए वो यूज़ होती है स्टरलाइजिंग में, सर्जिकल इक्विपमेंट में, वाटर प्योरीफिकेशन में, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यस, इसलिए स्टरलाइज में यूज़ होता है। तो दोनों ही करेक्ट हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस, एक्सेलरेटेड। स्टैटिक से तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अगर चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है आपकी। देन मूविंग चार्ज या फिर मूविंग करंट कह सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बट एक्सेलरेटेड चार्जेस मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो प्रोड्यूस करते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए कहेंगे हम एक्सेलरेटेड चार्जेस। नाउ विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेक देम सूटेबल फॉर थर्मल इमेजिंग के लिए? इंफ्रारेड तो हमें पता है किससे एमिट होते हैं? बाय हॉट ऑब्जेक्ट से, इसलिए ही वो थर्मल इमेजिंग के लिए काम आते हैं, टू डिटेक्ट बॉडी फायर्स, बॉडी हीट, ये सब के लिए। सो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन सी, इंफ्रारेड रेडिएशन एबिलिटी टू डिटेक्ट हीट सिग्नेचर्स। ये इन्हीं की वजह से हम अंधेरे में भी चीज़ें देख पाते हैं अगर हमने इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। अगर हम अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अब कर सकते हैं हम उसी के हिसाब से। राम इन वनवास और मीरा नहीं गई, तो उस केस में अगर आप देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, वेवलेंथ हमें इंक्रीज़ करनी है। तो सबसे छोटी तो गामा रेस की होती है क्योंकि लास्ट में यही है। देन आपकी नहीं गई एक्स रेस, देन फिर उसके बाद इंफ्रा राम, सबसे पहले माइक्रोवेव आना था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गामा, देन एक्स रेस, देन अल्ट्रावायलेट। वैसे इसमें अल्ट्रावायलेट दिया हुआ नहीं है। इसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड दिया हुआ है एंड देन माइक्रो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए, 1 देन 4 देन 2 एंड देन 3। ठीक है। नाउ assertion, x-rays can pass through soft tissues but are absorbed by bones. Yes, x-rays can penetrate soft tissues but absorbed by denser materials like bone, इसलिए यूज़फुल होते हैं वो तुम्हारे मेडिकल इमेजिंग में। सो x-rays are very short wavelengths and high energy. या दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न जब हम कहते हैं कि वो बोन से तो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डबल्ड, व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी जो होती है आपकी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर टाइम्स होती है। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम एम्पलीट्यूड जो है वो डबल कर दें, लाइक 2a कर दें, तो तुम्हारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 4a², 4 टाइम्स हो जाएगी। So it becomes 4 times. So these are some important questions of electromagnetic waves. Hope you liked it. So if you liked it, subscribe
और कल से हम अपना नेक्स्ट पार्ट 12th का शुरू कर देंगे, दैट इज़ फ्रॉम ऑप्टिक्स, और फटाफट उसे विद इन अ वीक हम ख़त्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।